बात करते हैं कि यूजीसी का क्या रोल होता है एडमिशन में और एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की क्या भूमिका होती है, उसकी ज़रूरत क्यों है और वो कितना योग्य होना चाहिए। यूजीसी का एडमिशन में रोल। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित और निर्देशित करने वाली मुख्य संस्था है। एडमिशन प्रक्रिया में इसका रोल बहुत अहम है। नियम और मानदंड बनाना। यूजीसी विभिन्न कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रवेश नियम तय करता है। ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन एक समान और न्यायसंगत तरीके से हो। प्रवेश परीक्षाओं को प्रभावित करना। यूजीसी एनएट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के नियम तय करता है और CUET जैसी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं को बढ़ावा देता है, जिससे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन सके। मान्यता और गुणवत्ता। यूजीसी किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। अगर कोई विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी डिग्री वैध नहीं मानी जाती। छात्र ऐसे संस्थानों में ही एडमिशन लेना चाहते हैं जिन्हें यूजीसी की मान्यता मिली हो, क्योंकि ये गुणवत्ता और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी होती है। नई नीतियों का क्रियान्वयन। यूजीसी समय समय पर नई शिक्षा नीतियों जैसे NEP 2020 के तहत एडमिशन से जुड़े नए नियम जारी करता है, जैसे द्विवार्षिक प्रवेश, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस और स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी। इन सबको विश्वविद्यालयों में लागू करवाना जरूरी होता है। विश्वविद्यालय में एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका। यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों को जमीन पर उतारने का काम एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक का होता है। एडमिशन प्रक्रिया में एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नियमों को लागू करना। एडमिनिस्ट्रेटर यूजीसी और विश्वविद्यालय के अपने नियमों के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया को योजनाबद्ध और व्यवस्थित करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी आवेदन सही तरीके से प्रोसेस हों और योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन हो। जानकारी प्रदान करना। वे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एडमिशन से संबंधित सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जैसे आवेदन की तारीखें, आवश्यक दस्तावेज, फीस स्ट्रक्चर और विभिन्न कोर्सेज की जानकारी। प्रक्रिया का प्रबंधन। एडमिशन फॉर्म जारी करने से लेकर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, मेरिट लिस्ट तैयार करने, काउंसलिंग सत्र आयोजित करने और अंतिम प्रवेश तक पूरी प्रक्रिया को कुशलता से मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। शिकायतों का निवारण। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों या अभिभावकों की किसी भी शिकायत या प्रश्न का समाधान करना भी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है। वे पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। रिकॉर्ड रखना। सभी छात्रों के आवेदन, दस्तावेज और प्रवेश रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों जरूरी है और कितना योग्य होना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के बिना विश्वविद्यालय चलाना लगभग असंभव है, खासकर एडमिशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग को। इसकी जरूरत और योग्यता का महत्व इस प्रकार है। जरूरत। व्यवस्था और अनुशासन। एडमिशन एक जटिल और विशाल प्रक्रिया होती है जिसमें हजारों छात्र शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के बिना इसमें अराजकता फैल सकती है। वे नियमों और प्रक्रियाओं को लागू करके व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखते हैं। कानूनी अनुपालन। यूजीसी और अन्य नियामक निकायों के नियमों का पालन सुनिश्चित करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। नियमों का उल्लंघन होने पर विश्वविद्यालय को मान्यता रद्द होने जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विश्वसनीयता। एक सुव्यवस्थित एडमिशन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ाती है। छात्र और अभिभावक ऐसे संस्थान पर भरोसा करते हैं जहां प्रक्रिया साफ सुथरी और व्यवस्थित हो। छात्रों का मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन के बिना छात्र गलत कोर्सेज या गलत प्रक्रियाओं में फंस सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। कितना योग्य होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता। आमतौर पर एक विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटर के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कई वरिष्ठ पदों के लिए मास्टर्स या डॉक्टरेट की डिग्री, जैसे शिक्षा प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या संबंधित क्षेत्र में आवश्यक होती है। अनुभव। एडमिशन प्रक्रिया में अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। निचले स्तर के प्रशासनिक पदों पर काम करने का अनुभव उन्हें प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में मदद करता है। कौशल। स्किल्स। संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, बड़ी मात्रा में डेटा और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की क्षमता। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, छात्रों, अभिभावकों और स्टाफ के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता। तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज, एडमिशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की जानकारी। नियमों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशंस, यूजीसी और अन्य शैक्षिक नियमों की गहरी समझ। क्या बिना एडमिनिस्ट्रेटर
के विश्वविद्यालय चल पाएगा? नहीं, बिना एक समर्पित एडमिनिस्ट्रेटर टीम के कोई भी विश्वविद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, खासकर एडमिशन प्रक्रिया के मामले में। एडमिशन सिर्फ फॉर्म भरने और फीस जमा करने तक सीमित नहीं होता। इसमें कई जटिल चरण होते हैं। आवेदन का सत्यापन, प्रवेश परीक्षा का संचालन, परिणामों की घोषणा, मेरिट लिस्ट तैयार करना, काउंसलिंग सत्र, दस्तावेजों का सत्यापन, सीट आवंटन, फीस प्रबंधन, छात्र रिकॉर्ड का रखरखाव। इन सभी कार्यों को बिना एक योग्य और समर्पित प्रशासनिक टीम के सफलतापूर्वक पूरा करना असंभव है। अगर कोई विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटर के बिना चलने की कोशिश करेगा तो वहाँ अव्यवस्था और देरी होगी, छात्रों को भारी परेशानी होगी, गलत प्रवेश हो सकते हैं, कानूनी उल्लंघन हो सकते हैं, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होगा। संक्षेप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर विश्वविद्यालय के रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, खासकर एडमिशन प्रक्रिया में, जो विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है। क्या आप यूजीसी और प्रशासनिक भूमिकाओं के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? सहयोग के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यूजीसी पर हमारी ये लगातार 5वीं बातचीत थी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। इस तरह की विस्तृत जानकारी तैयार करने में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है, ताकि मैं आप तक सटीक और समझने योग्य बातें पहुंचा सकूं। अगर आपको ये बातचीत और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और आप इसे महत्वपूर्ण समझते हैं, तो कृपया इस पर एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। आपके समर्थन और साथ के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आप यूजीसी या शिक्षा से जुड़े किसी और विषय पर चर्चा जारी रखना चाहेंगे?